हेलो स्टूडेंट, एक सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग समतल दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बातें ध्यान से देखेंगे। समतल दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बातें हमें ध्यान से देखना है, जो कि हर कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है। तो ये चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, और जो इस चैनल में नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे नए नोटिफिकेशन, जब भी नया वीडियो आएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। देखिए, समतल दर्पण तो आप जानते ही हैं। पहला टॉपिक हम लोग समतल दर्पण के बारे में क्या जानते हैं। एक तो समतल कांच होता है और इसके अपोजिट साइड में समतल दर्पण के पीछे चांदी या पारा की कलाई की जाती है। दूसरी चीज, ये तो आप लगभग सब जानते होंगे। अब हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें दूसरी और बातें क्या है। अब समतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी है, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी, जैसे हम लोग समतल दर्पण के सामने, मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण रख दिया जाता है, यहाँ पर एक दर्पण रखते हैं, ठीक। और दर्पण के जस्ट सामने हम मान लीजिए 70 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रख देते हैं, ठीक। 70 सेंटीमीटर दूर जब एक वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी 70 सेंटीमीटर दूर ही बनता है। उसका प्रतिबिंब भी 70 सेंटीमीटर दूर ही बनता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। वस्तु की दूरी के बराबर होती है। एक टॉपिक हो गया। दूसरा चीज देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। लेकिन हमें समतल दर्पण में कभी कभी पार्श्वी उल्टा भी दिखाई देता है, मतलब दाहिना बायां दिखाई देगा, बायां दाहिना दिखाई देगा। लेकिन रियल में जैसे हम लोग सीधे खड़े हैं, अगर दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग को सीधा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है, अब समतल दर्पण के सामने अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, समतल दर्पण के सामने अपनी पूरी इमेज को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कितनी लंबाई का दर्पण चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। समतल दर्पण में अपनी पूरी इमेज, अपनी स्वयं की पूरी इमेज देखने के लिए कितनी लंबाई का दर्पण चाहिए। तो समतल दर्पण में अपनी पूरी इमेज, यानी अपनी पूरी इमेज लिख देते हैं या प्रतिबिंब कह दें, इमेज देखने के लिए समतल दर्पण में अपनी पूरी इमेज देखने के लिए स्वयं की लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए। मतलब जैसे कोई व्यक्ति 150 सेंटीमीटर का है, कोई व्यक्ति 150 सेंटीमीटर का है तो उसको दर्पण कितना चाहिए, वस्तु की लंबाई का आधा मतलब 75 सेंटीमीटर का चाहिए।
बात समझ में आ गई? फिर से समझ लीजिए, अगर 150 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण को वस्तु की लंबाई का आधे के बराबर प्रतिबिंब, आधे के बराबर समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। ये तो मेन टॉपिक हो गया, आधे के बराबर हमें चाहिए। अब देखिए सबसे मेन टॉपिक, अब सिंपल एक एक दर्पण के लिए हो गया। मान लीजिए दर्पण हमारे पास 2 दर्पण है, मान लीजिए दर्पण कितने हैं, 2 दर्पण हैं, और दर्पण, दोनों दर्पणों को हमने कुछ एंगल पर झुका दिया है। तो समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, समतल दर्पण से में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कब? जब 2 दर्पणों को हम क्या करें, आपस में इस प्रकार झुका दें। ये 2 दर्पण है, 2 दर्पण पर झुके हैं, किसी भी कोण पर झुके हों, किसी भी कोण पर झुके हों तो उसके लिए n बराबर होता है 360 बटे थीटा माइनस 1। थीटा जितना दिया हो उतना भाग दे करके -1 कर दीजिए, ऑटोमेटिक संख्या आ जाती है। मान लीजिए यदि दोनों दर्पण 90 अंश पर झुके हों तो प्रतिबिंब की संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर 360 बटे 90 माइनस 1, 4 माइनस 1, n बराबर कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी जाती है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी जाती है, तो यहाँ पर जब कोई वस्तु रखते हैं तो इसके अगर 90 अंश पर कोण पर झुकी है तो इसके 3 प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे। अब देखिए मान लीजिए 90 के अलावा कोई भी कोण दिया, मान लीजिए 60 दिया है, यदि थीटा बराबर कितना हो, 60 हो, जब थीटा बराबर 60 होगा तो 360 अपॉन 60 माइनस 1 कितना जाएगा, ये जाएगा 6 बार में 6 माइनस 1, कितने आ जाएंगे प्रतिबिंब 5। एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब सदैव विषम ही होंगे, ये भी टॉपिक ध्यान रखिएगा। देखिए 3, 5, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा क्या बनेगा, विषम ही बनेगा। मान लीजिए कोई ऐसी संख्या आ जाती है जिससे ये सम बन जाता है, मान लीजिए कोई ऐसी संख्या आती है जिससे ये संख्या कितनी बन जाती है, सम, तो फिर हम उसमें -1 नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए 40 डिग्री पर है, यदि थीटा इक्वल टू 40 तो 360 अपॉन 40 -1 करना था, तो ये करेंगे 9, 9 माइनस 1 कितना जाएगा, 8 आएगा, लेकिन 8 नहीं बनेगा, यहाँ 9 ही बनेगा, तब फिर आप यहाँ पर -1 नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया हमारे समतल दर्पण से संबंधित कुछ छोटे मोटे प्रश्न हो गए जिससे कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो और भी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में कोण बताया गया पिछले वीडियो में आपको, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये तो जनरल परावर्तन का नियम है, उससे पहले वीडियो में हो चुका है, I = R, ये भी ध्यान रखें। तो समतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे पास जो थे आपको पास उपलब्ध हो गए, अब इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।